बताइए। सर ये राज्य की परिभाषा क्यों बताई? क्योंकि हम ये पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नागरिकों के जो अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध हैं। वास्तविक रूप में नागरिकों को अधिकार राज्य के विरुद्ध मिले हैं। राज्य का मतलब शासन करने वाली सत्ता के विरुद्ध मिले हैं। तो राज्य का मतलब क्या रहेगा सर? तो राज्य का मतलब रहेगा मेरे लाल लालियों, संसद, भारत की सरकार, राज्य की विधानमंडल, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, यहां तक कि कोई भी सरकारी कर्मचारी भी यदि तुम्हारे अधिकारों का हनन करता है तो तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर कह सकते हो कि यह सरकारी कर्मचारी जिसके पास शक्ति आ गई है ये मेरे अधिकारों को छीन रहा है, इसको बताइए कि मेरे अधिकार कितने जरूरी हैं, तब सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। इसलिए राज्य का मतलब है सभी प्रकार की सरकारों के अलावा सरकार में काम करने वाला कर्मचारी भी आपके अधिकार छीनने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी सुरक्षा का दायित्व हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और हाई कोर्ट को 226 के तहत दिया है। इसमें आर्टिकल 13 एक महत्वपूर्ण, वर्तमान में 368 में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो शामिल नहीं की गई है। संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन कानून नहीं है, वो पूरी किताब का ही संशोधन है। तो 368 के तहत जो संशोधन होगा वो मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है, मूल अधिकारों को कम कर सकता है, मूल अधिकारों को बढ़ा सकता है, मूल अधिकारों में कुछ भी कर सकता है। लेकिन 368 के अलावा किसी और तरीके से संसद तक की हिम्मत नहीं है कि वो किसी नागरिक के मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि आर्टिकल 13 कहता है कि ऐसा कोई विधि नहीं बन सकती, ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो मेरे देश के नागरिकों के मूल अधिकार सीमित कर दे। फिर हम बात करें तो भारत के जो मूल अधिकार थे वो रियल में 7 थे, पर अब 6 ही बच गए हैं, क्योंकि आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार के कारण भूमि सुधार के कानून, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, राजाओं की शक्तियों को कम करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया और ये जो एक अधिकार हमें संविधान निर्माणकर्ताओं ने दिए थे बाद में समाप्त कर दिया गया। हमें जो अधिकार दिए गए हैं लाल लालियों, उसके लिए एक नंबर याद रखना, 54-24-201 या 542-4201। बड़ा सिंपल नंबर है, 542-4201। सर ये 542-4201 क्या है? ये अधिकारों के नंबर हैं। पहले अधिकार में 5 अधिकार हैं इसलिए 5, दूसरे अधिकार में 4 हैं इसलिए 4, तीसरे अधिकार में 2 है इसलिए 2। तो 542-4201 आपको सारे अधिकार याद हो जाएंगे। और इसके लिए ट्रिक्स क्या याद रखनी है? समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। समता ने स्वतंत्र को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। जो पीले रंग में मैंने लिखा है, हमारी टीम ने पेश किया है लाल लालियों, वो पीले रंग में आपको अधिकारों का नाम है। जैसे पहले अधिकार का नाम समता है, जो समानता की बात करेगा। ये समता के जो अधिकार हैं वो आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में मिलेंगे। ये टोटल 5 अधिकार हैं जो भारत में एक समानता की बात करेंगे। जाति, धर्म, भेद या किसी भी प्रकार से किसी भी भेद को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर दूसरे स्वतंत्र हैं, जिसमें नागरिक के स्वतंत्रता की बात है। नागरिक के वो अधिकार हैं जो एक मनुष्य होने के नाते उसे मिलने चाहिए। और इसमें 4 अधिकार हैं। स्वतंत्रता के अधिकारों में 19 से 22, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण 20वां और 21वां अधिकार इतना बड़ा अधिकार है कि जिसके अंतर्गत अब लगभग सारे अधिकार अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं, क्योंकि मानव की स्वतंत्रता का तात्पर्य एक वृहद दृष्टिकोण में कई मायने में समानता से भी लिया जा सकता है।
शोषण के विरुद्ध भी लिया जा सकता है, धर्म के मानने से लिया जा सकता है, कई दायरे में स्वतंत्रता को समझाया जा सकता है और इसलिए इसमें आर्टिकल 21 लगातार अपना दायरा बड़ा कर रहा है। तीसरा, शोषण के खिलाफ हमारे पास दो अधिकार हैं कि किसी के साथ बेगारी नहीं हो सकती है, मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है। धर्म, क्योंकि भारत में कई विविधता के धर्म हैं, उन्हें 4 अधिकार दिए गए हैं। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में। शिक्षा की बात करें तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यक जो भी संस्कृतियां हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को भी इस देश में एक स्वतंत्रता का अनुभव हो, अल्पसंख्यक समुदाय डरे नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को भी एक निश्चित होकर जीवन यापन करने का अधिकार मिले, ऐसा हमारे देश में 29-30 में कहा गया है। और उपचारों का मतलब है कि जब कहीं समस्या होगी तो हम संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो उसमें से एक जो 0 कर दिया गया वो 31 नंबर का आर्टिकल है, जो अब केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है। अब जो केवल और केवल एक कानूनी अधिकार बन चुका है। यहां पर क्या याद रखना है सर? यहां याद रखिएगा कौन से ऐसे अधिकार है जो केवल भारत को मिले हैं, भारतीयों को मिले हैं, और कुछ ऐसे अधिकार है जो सबको मिले हैं। केवल भारत के नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, इन अधिकारों पर किसी भी अन्य देश के व्यक्ति का हक नहीं होगा, केवल एक भारतीय का हक होगा। 15, 16, 19, 29, 30, मैं इसे ऐसे याद रखता हूं, 15, 16 डबल कर दो इसका तो लगभग 30 के पास चले जाओगे तो 29, 30 और बीच में 19वां। 15, 16, 19, 29, 30 लाल लालियो, ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो किसी विदेशी को नहीं मिलेंगे। ये अधिकार एक्सक्लूसिवली, अनन्य रूप से केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। इन पूरे अधिकारों में कई सारे अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 21 ये विदेशी को भी मिल जाएगा यदि वो भारत में रहता हो। आर्टिकल 22 विदेशी को भी मिल जाएगा यदि वो भारत में रहता हो। हम बात करें कि ऐसे आर्टिकल, ऐसे अधिकार जो केवल शुद्ध रूप से भारतीय नागरिक के पास हैं, वो विदेशी कभी मांग नहीं कर सकते हैं। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 रटा होना चाहिए। आपके भारतीयों को दिए गए, हमें दिए गए एक्सक्लूसिव अधिकार, केवल हमें दिए गए एक्सक्लूसिव अधिकार हैं। मूल अधिकारों की क्या खासियत है, आइए जरा जानते हैं कि इन मूल अधिकारों में क्या खूबसूरती है। सर ये मूल अधिकारों में क्या बात है ऐसी? देखो भाई, सबसे पहले तो राज्यों को तार्किक प्रतिबंध, मतलब इन मूल अधिकारों में राज्य किन्हीं परिस्थितियों में प्रतिबंध लगा सकता है। जैसे इस कोरोना महामारी में महामारी अधिनियम के तहत डॉक्टरों को जबरदस्ती काम करना ही था, वो छुट्टी या नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। कर्मचारियों को काम करना ही था। यहां आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो मेरी मर्जी है, नहीं। तार्किक रूप से जहां जरूरत पड़ेगी वहां आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आपके अधिकारों को रोका जा सकता है, पर तार्किकताओं के आधार पर, मन मर्जी और विवेक अधिकार पर नहीं कि मूड हो गया तो बंद कर दिया है। दूसरा, नकारात्मक और सकारात्मक, कुछ अधिकारों में कहा गया है कि राज्य यह नहीं करेगा और कुछ राज्य कहा गया है कि राज्य ऐसा करेगा। जिन अधिकारों में कहा गया है कि नहीं करेगा उसे कहते हैं कि यह नकारात्मक अधिकार है, और जिन अधिकारों में कहा गया है कि राज्य को ऐसा करना पड़ेगा उसे सकारात्मक अधिकार कहेंगे। संसद के द्वारा इनमें संशोधन हो सकता है। 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा एक शब्द डाल दिया कि इसे नहीं बदलना पर। राजनीतिक लोकतंत्र, याद रखना यह अधिकार क्यों जरूरी है। यह अधिकार हमारे राजनीतिक शक्ति के, सर ये राजनीतिक शक्ति क्या होती है? राजनीतिक शक्ति का मतलब है सत्ता, जो प्राप्त कर रहा है और जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है उनके बीच का एक संतुलन बना रहना चाहिए।
राजनीति का शब्द आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो कि आपको बोलने के लिए, आपको अपनी अभिव्यक्ति के लिए, आपको अपने सारे कर्तव्यों को, कार्यों को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं, जो आपके समाज के प्रति हैं, अपने परिवार के प्रति हैं, आपके प्रति हैं या फिर भारत के प्रति हैं। वो सभी कर्तव्य राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आएंगे और वो बगैर मूल अधिकारों के संभव नहीं है। आर्टिकल 32 के तहत हमारे मूल अधिकार अगर कोई छीनने चलाए तो फिर रिट दायर की जा सकती है, और रिट जब जारी करेगी सुप्रीम कोर्ट तो वो 5 प्रकार की होती है। सर ये रिट क्या है? एक विशेष आदेश है लाल लालियो,